हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी विद प्रॉन्स में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। कल जहाँ तक हो गया था उसके आगे से, ठीक है। देखो कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, लिखो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक, प्लस 3ab पुस्तक में ए प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab पुस्तक में ए माइनस बी। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। चलो एक और लिख लो, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। एक और लिखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 सी प्लस ए, ठीक। ये याद हो तो ठीक, ना कोई जरूरी नहीं है, लिख लेना, ठीक है। मन हो तो करना, इसका उपयोग बहुत कम है। ठीक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक, ये समझ लो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक। नोट कर लो, फिर हम सवाल समझाएं। भैया हम तो ना करो ये। नोट हो गए? यस सर। भाई ना देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसी का तो मान पूछा गया है। अब यहाँ से ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ए यही तो हुआ, बी यही तो हुआ, सी यही तो हुआ, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? ए को जोड़ो 50, ये माइनस के 30 है, ये माइनस के 30 है, कितना हो गया? 30 20 50 माइनस के प्लस के 50, जीरो हो गया। यहाँ तक बात क्लियर? अब देखो, जब ये वाला जीरो हो गया तो यहाँ अगर जीरो होगा तो ये पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब हम यहाँ देखो, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
माइनस 3abc इक्वल में 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम? तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान हमें पता करना है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान पता करना है। ये माइनस के उधर गए प्लस के 3abc। 3a का मान बोलो कितना आया? 50। बी का मान कितना है? -30। सी का मान कितना है? -20। देखो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, खत्म, प्लस हो गया। अब देखो 5 तिया 15, 15 तिया 45 दूनी 90, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, और जीरो कितनी? 1 2 3। ठीक, 90, या तो 90 के लिख दो, मतलब के का मतलब होता है 1000 या 90,000। आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं आया? एक बार फिर से सुन लो, समझ लो, नहीं आया हो तो। देखो ये तो फार्मूला है, इसका उपयोग करना है हमें। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो ए का मान दिया गया, बी का और सी का। हमने देखा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू देखा तो 50, और ये माइनस के 50 आ रहा, 0 हो गया। जब किसी संख्या का 0 से गुणा करते हैं वो संख्या कितनी हो जाती? 0। तो ये वाली 0 हो गई, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और ये वाली 0 हो गई तो 0 लिख दी। ये देखो माइनस के उधर गए प्लस के, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये चीज हमसे पूछी गई है सवाल के फॉर्म में। ठीक है, 3a का मान रख दिया, b का रख दिया, c का रख दिया। 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90 हो गई, 1 2 3 0 और हो गई, 90,000 हो गई। ठीक, नोट कर लो। जा वाले सूत्र तो कोई मतलब ही नहीं, जालन की लिखूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस। जब ये 0 हो गया a प्लस बी प्लस सी, जब 0 का किसी में गुणा करोगे तो वो संख्या 0 हो जाती, इसलिए ये 0 हो गया। यस सर। ठीक, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ, इसका मान बताओ। 30 सेकंड का टाइम है, फिर हम बताएंगे नहीं आएगा तो। जालन जी दो है नहीं बात होगा क्या? ये सब पे क्यूब है, जालन 0.3 का होल स्क्वायर है। हाँ, स्क्वायर है। ये क्यूब जो कौन होता है? एक में स्क्वायर है, एक में क्यूब है। कोशिश करो, नहीं आया तो फिर हम बताए। दिमाग लगाओ थोड़ा। नहीं आ रहा? देखो, इसे ए मानो, इसे बी मानो, इसे सी मानो। ठीक, और ये फार्मूला क्या होता है? -3abc होता है। ठीक है, ये बी हो गया है यहाँ पे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब ए और सी, 33 को इसे तोड़ो, इसका वर्ग ही तो लिखा है, तो 3 ए का मान कितना है? 0.11 गुणा में सी का मान कितना है? 0.33। ये भी कितना आया? 0.33 इंटू में 0.33। इसे इसी फॉर्म में लिख सकते हैं स्क्वायर, तो हम इसे तोड़ के इस प्रकार नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखो 3 गुणे में 0.11 0.22
इंटू में 0.33 लिख सकते हैं इसी बात को, लिख सकते हैं या नहीं? ये तो ऐसे ही लिख दिया, ये तोड़ दिया, दो घातें थी, एक घात ये लिख दी और एक घात इसे इस प्रकार तोड़ दिया, 11 तिया 33। ठीक, इसी प्रकार 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई? अब देखो इससे तुलना कराएंगे। अब क्या कराएंगे? इससे तुलना कराएंगे। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये 3 हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हो गया? अब हमें इसके बराबर में फार्मूला पुट कर देना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी को तो पुट कर देना है, क्योंकि इतनी चीज तो हमसे पूछी गई है, क्वेश्चन में पूछी गई है। देखो ना, क्वेश्चन में यही चीज तो दी गई है, 3abc। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का मान पहले निकाल लो। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा? ए का मान देखो कितना है, ठीक, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है, माइनस में है। ये देखो 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, ये माइनस के और ये प्लस के कट गए, कितना बचा? 0। अब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया? 0। तो ये 0 आ गया, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान रखोगे तो 0 ही, यही आंसर हो जाएगा। फिर नोट कर लो। और बताइए तो कैसे तोड़ दो। फार्मूला याद है? उसी फॉर्म में लिखो, 3 से भाग दो इसमें। ये तुमने देखा कि ये चीज सेम मिल गई हमें, तो इसे अब छेड़ो ना। और ये प्राप्त करने के लिए दो घातें दी गई हैं, एक को तो इसी फॉर्म में लिख लो, बी सी तो बन गई। अब इसे 33 बचा, तो 3a इसमें तोड़ दो और 3 वाले में इसमें। प्रैक्टिस करोगे तब होगा, ये एक सवाल में कुछ नहीं होगा। करो नोट। हो गया? नोट हो गया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, करो। कहीं पॉइंट नहीं है। 28 गुणे 3 संख्या के अलावा चौथी नहीं है, 28 37 35। 28 गुणे कितने लगे? कहाँ, जब हम बता रहे हैं 3 संख्या के अलावा चौथी है ही नहीं। देखो कौन सी बता रहे, 28 गुणा 28 तो काफी में है, यहाँ भी है। जय बताए। जब 28 गुणा 28 ही होगा।
हरा या नहीं? दस सेकेंड टाइम है, करो। नहीं बता रहे। देखो इसे हम क्या मान रहे हैं, ए मानेंगे तो ए क्यू हो गया, 3 घातें 1 2 3, इसे बी क्यू, इसे सी क्यू, ये माइनस का है तो ये 3ab, और ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये माइनस ए बी मान लो, बी सी मान लो, और ये सी ए मान लो थोड़ी देर के लिए। कोई दिक्कत? उसी फॉर्म में है। अब देखो सबसे पहले हम संख्याओं को भूल जाते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान कितना है? ऊपर देखो फार्मूला कितना है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही है। अब नीचे देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये कट जी, ये कैंसिल हो गए, कितना बचा? ए प्लस बी प्लस, मान रखो ए का मान कितना है, 37, बी का मान कितना है, 35, सी का मान कितना है, 28, 8 5 13 7, 20 हासिल लगी 2 2 2 4 3 7 3 10, कितना आया? नोट कर लो। कर लो, एक क्वेश्चन और बच्चा, उसे भी करा दें, फिर कल से वर्ग और वर्गमूल चालू होंगे। हो गया? ये सभी को होना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। करो इसे। हो गया?
नहीं आया? चलो देखो, थोड़ी देर के लिए फिर से क्या मानोगे, ए है तो ए का क्यू हो गया, ए ये है, बी ये है, सी ये है, ये 3 है, ए बी सी, यही तो है, ए बी सी। इसी प्रकार देखो, ये ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है, ये क्या है माइनस लगा है तो यहाँ ए बी है, ये बी और सी है, ये सी है, यही तो है। और कोई दूसरी चीज नजर आ रही? थोड़ी देर के लिए संख्याओं को भूल जाओ और वही फार्मूला पुट कर दो, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ac बराबर में क्या होता है, ऊपर देखो, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही तो है। नीचे भी देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये कैंसिल हो गए, कितना बचा, ए प्लस बी प्लस सी, मान रख दो, ए का मान कितना है 1.5, बी का मान कितना है 4.7, सी का मान कितना है 3.8। ऐसे तो जोड़ सकते जब डायरेक्ट नहीं जोड़ पा रहे, 1.5 कितना है और 4.7, 3.8। आप देखो 8 और 7 15, 15 5 20, हासिल लगी 2, 3 4 7 1 8, हासिल वाले 2 10, पॉइंट के बाद 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 10। ठीक, नोट कर लो, कल चैप्टर वर्ग और वर्गमूल चालू होगा। इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। आज मैथ इतनी रखते हैं, फिर इतिहास चालू करते हैं, ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया, कल से वर्ग घन वाला चैप्टर चालू होगा।